ओम नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य नारायण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या से वांछित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सभी शास्त्रों को जानने वाले मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। आज आप लोगों से मैं उस महान व्रत के बारे में बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री जगदीश्वर से पूछा था और श्री सत्यनारायण भगवान ने यह व्रत नारद जी को बताया। ध्यान पूर्वक सुने। मुनिनाथ, सुनो यह सत्य कथा। सब काल ही होई महासुखदाई, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। भगवान महत्तम है इसमें, अपना कली में फल और जनाई। एक बार नारद जी जन साधारण के कल्याण की इच्छा से सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर उनके मन में यह विचार आया कि किस प्रकार से इन प्राणियों के कष्टों का निवारण होगा। ऐसा सोचकर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं। मन तथा वाणी आपको छू भी नहीं सकती। आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के नाना प्रकार के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, भूलोक में सब मनुष्य जिन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए, अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि इन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन को सुनकर नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? इससे पहले किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? प्रभु कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और धन में अत्यंत महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनका वर्णन करता हूँ। अब आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण,
तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। उस व्रत के करने से मनुष्य सब व्रत दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। व्रत करने का निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन प्रभु नारायण की कृपा से उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, अतः उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास यह व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। यह कहकर सूत जी उपस्थित मुनियों से बोले, इस तरह नारद जी से कहा हुआ भगवान सत्यनारायण का यह व्रत मैंने आपसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में इसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखे लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत आदि करते देखा तो वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, सब प्रकार के दुखों को हरने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्यास को भूल गया, भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी नगर की तरफ गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों की चौगुनी कीमत प्राप्त हुई। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रसाद की समस्त सामग्रियां केला, शक्कर, शहद, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि लेकर घर पहुंचा। फिर उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि का सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी स्त्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर रोककर राजा के पास आया। राजा को व्रत आदि करते देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने साधु वैश्य को व्रत के सभी विधान अच्छी तरह समझा दिए। राजा से सब विधान सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापार के कार्य से निवृत्त हो वह वैश्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत को बताया।
उसने ये निश्चय किया कि जब मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अत्यंत आग्रह पूर्वक अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का प्रण किया था अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर वह व्यापार करने चला गया। कलावती अब धीरे धीरे पिता के यहाँ रहती हुई बड़ी होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर की लड़कियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। उसने अपने एक दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर विचार कर लाओ। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बहुत ढूंढने पर कलावती के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को खोज कर ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और अपने बंधु बांधवों सहित आनंदित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वह वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे स्थित रतनसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर और जमाई उस नगर के राजा चंद्रकेतु से अनुमति लेकर वहां व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर और जमाता को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इनके लिए आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू रात भर कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। यह व्रत मनोवांछित इच्छा पूरी करने वाला व्रत है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की सभी तैयारियां की और उसने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा जितना उनका धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। 4 अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? लेकिन मेरी नाव में तो केवल लत्ता पत्ता भरा है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दांडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव को ऊंची ऊटी देखकर अचंभा किया तथा नाव में लत्ता पत्ता आदि देखकर मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, ये दांडी महाराज का श्राप है।
अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जब माता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दांडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा कि मैंने जो असत्य वचन आपसे कहे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह अत्यंत शोकग्रस्त होकर रोने लगा। तब दांडी के रूप में आए भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वार्णिक, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु नामक उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजकर आने की सूचना भिजवाई। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी से उन दोनों के आने की सूचना दी थी। लीलावती और कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौकों का डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य अत्यंत दुखित हो गया और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। उसके दीन युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यदेव अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर पति दर्शन को चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि यह घर जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपने घर चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब सत्यदेव भगवान ने ही किया है, क्योंकि उसने उनके प्रसाद का निरादर किया था। तब वह उसी स्थान पर वापस आया, ग्वाल बालों के साथ विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इससे निर्धनी को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति, संतानहीन को संतान प्राप्ति तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस व्रत को करने वाला अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नामक वह ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज त्विंगध्वज स्वयंभू मनु हुए और बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।